हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जैसे कि रेडीमेड सूट आते हैं उसकी कटिंग बताएंगे। देखिए, ये सूट में जो गला वाला बना हुआ होता है, तो देखिए ये देखिए रेडीमेड सूट है। तो ये तो सूट का कपड़ा है और ये इसकी चुन्नी है और ये इसका मैं पैंट बताऊंगी। 2 मीटर कपड़ा है। तो इन दोनों को हटा देते हैं और फिर आपको इस तरीके के सूट आते हैं तो किस तरह से बनाना, इसकी हम आपको कटिंग बताएंगे। देखिए, खोल के दिखाते हैं। इस तरह का आगे का गला इसमें बना हुआ है और नीचे इसमें बॉर्डर दिया है। देखिए, इस तरह के सूट आते हैं तो हम किस तरह से आगे ये बना हुआ है। तो अब हम इनको पहले इसे जो यहाँ से अलग कर लेते हैं। इसको, ये पीछे का है प्लेन कपड़ा, तो इसको अलग कर लेते हैं। इसी में से इसकी आस्तीन निकलेंगी और ये आगे का पल्ला है, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। फिर आपको इसकी कटिंग बताते किस तरह से हमको ये काटना है। हमने इसकी सिलाई अलग खोल के अलग कर लिया है। तो इसमें गला बना हुआ है, तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताएंगे किस तरह से हमको करनी है और कितना इसका गला बना हुआ है। और पीछे का गला वैसे रेडीमेड था, इसमें बना हुआ गला था। तो अब हम आपको, आप जितना भी रख सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं। देखिए, तो इसमें लंबाई तो जितनी है, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है तो हम इतनी ही रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करना है हमको। अब हम आपको कटिंग बताते हैं। देखिए, अब हम इसकी कटिंग बताएंगे आपको, तो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो इसका गला बना हुआ है, तो अब आपने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको बिछा लिया और पेस्ट कर लिया। फिर देखिए, अब हम आपको इस शोल्डर जब लेंगे तो हम किस तरह से बताएंगे। तो इसका गला तैयार है, तो देखिए इस तरह से हम गला नापेंगे या हम एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया, आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कपड़ा। तो अब हमें इसका, ये शोल्डर 14 है तो हम 7 लेंगे। अगर ज़्यादा डीप गला बनाते हैं तो हम यहाँ से शोल्डर कम कर देते हैं। और नॉर्मली 6 है, 5 है, 5 इंच बनाते हैं। जैसे कि देखिए, इसका तैयार गला 7 है, तो ये आधा इंच अभी कट के निकल जाएगा, तो ये 6 इंच रह जाएगा इसका। इस तरीके से तो हम पीछे का भी हम 6 इंची बराबर ही दोनों बनाएंगे। और इसका सीना 4th भाग करते। सीना ये 34 साइज से बन रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सूट किस तरह से करते हैं, इसी नाप से आप किसी भी साइज़ का सूट बना सकते हैं, चाहे 38 सीना हो या 34 हो। नॉर्मली आप जो भी साइज़ निकालना चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले हम कंधा लेते हैं। देखिए, 7 इंच, तो हमने इस पर निशान लगा लिए 7 इंच पर। इस तरीके से आप, ये समझ में नहीं आएगा आपका गला कितना है, तो हमने इस तरीके से यहाँ निशान लगा लिए। तो ये हमने 7 इंच पर कंधा लिया। अब हम इसे, ये 34 सीना के हिसाब से है, तो मैंने इस पर आधा इंच इधर कट हो जाएगा, तो मैंने ये 6.5 पर इसके आर्म होल का निशान लगा लिया। अब इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। अब ये 34 है इसका सीना, तो हम इस तरह से इसका सीना का 4th भाग निकालेंगे। तो 17 हुआ आधा। अब आपको निकालना है 17 34 का। तो इस तरह से आप इंची टेप को पकड़िए और आप आसान तरीके से निकाल लीजिए। तो ये आपको आसान तरीका बताया, जैसे कि 17 है, 34 है तो आधा 17 हुआ, और 17 का इस तरह से आप इंची टेप को पकड़ के इस तरह से, तो ये 8.5 हुआ। तो 8.5 इसका हम इस तरह से, अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो आपको इसमें लूजिंग देनी है, और अगर आप सूट से नाप ले रहे हैं तो आप इस तरह से इसमें इसकी फिटिंग का निशान लगा लेना। ये हुआ। और 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए बढ़ा लें। इस तरह से 2 इंच पर ये निशान लगा लिया हमने। अब इसकी आर्म होल की गोलाई बताते हैं। जब 6 इंच है तो इसे 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएं, इस तरह से गोलाई। और ये आधा इंच इसे डाउन कर देंगे। ये मतलब जो सीधा भी हो जाएगा, और इसे इस तरह से हम डाउन कर देंगे। अब ये आगे का गला है, तो हम इसे 1 इंच की गोलाई लगाएंगे इसमें इस तरीके से, और इसे पट्टी के से गोलाई हम इसमें दे देंगे। इस तरीके से रखना है। आगे का आर्म होल इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। ये इसका फिटिंग है और ये इसकी लूजिंग है।
तो 2 इंच मैंने इसे लूजिंग के लिए रखा है। अब आपका कपड़ा जैसा भी हो उस तरीके से आप रखेंगे। अब यहाँ से आप 14 इंच पर निशान लगाएं, एक 14 इंच इसकी कमर के लिए, और यहाँ से हिप के लिए 20 इंच पर निशान लगाएं। अगर ज़्यादा हाइट है तो आप 21 इंच पर भी लगा सकते हैं इस तरह से। और इसकी कमर है 28, तो इसकी कमर 28 है, तो आप कैसे 28 का आधा करेंगे, ये देखिए 28 है, तो इस तरीके से हमने 28 का आधा कर लिए 14। अब 14 का भी हम आधा करेंगे, फोर्थ भाग देखिए, तो इसे 7 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक निशान हमने 7 इंच पर लगा लिया। अब इसकी हिप है 36, तो 36 का हम 9 लगाएंगे यहाँ फोर्थ भाग इस तरीके से। अब इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं। देखिए ये सीना का फोर्थ भाग हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करना है, फुल वेस्ट, जो यहाँ से फुल वेस्ट होती है, ये तो आर्म होल के पास सीना का फोर्थ भाग हो गया, तो हम इस तरह से 2.5 इंच या 2.25 इंच पर एक निशान लगाते हैं इस तरह से, और इस निशान को भी हम सीधा कर देते हैं। ये आपको हर सूट में लगाएं तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी इस तरह से। और ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर, यहाँ से कम नहीं करना है क्योंकि ये फुल वेस्ट है। अब आपको निशान लगा के इन निशानों को एक दूसरे से जॉइंट कर देते हैं इस तरीके से। अब जो हमने मार्जिन लिया है, तो यहाँ 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, और यहाँ हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से। इन निशानों को भी हम मिला देंगे। ये एकदम गोलाई से यहाँ पर हमको मिलाना है, एकदम सीधा कर देंगे तो यहाँ फुल वेस्ट पर ये हमारे टाइट हो जाता है। इस तरह से इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब आपको देखना है नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 9 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। हमने इंची टेप को रखा और 9 इंच पर एक निशान लगा दिया इस तरीके से। अब इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। सीधा बिल्कुल दामन तक सीधा हो जाएगा इस तरीके से। जो कि आपने इसमें मार्जिन लिया है, इन लाइनों को मिला दें। देखिए अब आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए इस तरीके से अगर आप ड्राफ्ट के अनुसार गला तैयार कुर्ती अगर कटिंग करेंगे इस तरीके से तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। देखिए अब ये ड्राफ्ट जो बना हुआ है इसी के अनुसार हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम आपको बैक का कटिंग बताते हैं, और जो ये फिटिंग का निशान है इस पर हम कट लगा देते हैं इस तरह से। इससे कि ना हमारी इधर से उधर फिटिंग नहीं होगी। ये कमर का निशान है तो दोनों साइड निशान आ जाएंगे। इस तरह से आपको कट लगा देना है। अब इसको हटा लेते हैं, बैक का बताते हैं किस तरह से। हम इसको ये सीधा है तो हम इसे उल्टा करके रखते हैं इस तरीके से। अब साइज के अनुसार आप बिछा लें इस सूट को, कपड़े को, और मैंने इसको बिछा लिया। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, एकदम एक्यूरेट कटिंग आएगी। अब जो हमने आगे का पल्ला कट किया था वो इसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि इसे बराबर से इस पर रख लीजिए बिल्कुल। देखिए ये नीचे से भी फोल्ड है ये, तो आपको ये फोल्डिंग इसे ऐसा ही रखना है, तो बराबर से इसे रख लीजिए और ऊपर से भी इसे सेट कर लें इस तरीके से। तो इसे थोड़ा ऊपर के लिए खिसकाएं कि इसमें एक फोल्ड और आ जाएगा इस तरीके से। ये रेडीमेड है, ये इस तरीके से एक फोल्ड ही लगा देते हैं, तो आपको फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसे बिछा लिया, अच्छे से जमा लिया इस पर। देखिए अब क्या है कि इसके बराबर या तो आप कटिंग कर लें एक्यूरेट। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आगे का फ्रंट का
आर्मोल हमने कट किया है, तो इसमें आधा इंच बढ़ा करके हमें कट करना है बस। और इसे एक्यूरेट इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम पहले आपको निशान लगा के बता देते हैं। इस तरह से हमने एक शोल्डर पर निशान लगाया, यहाँ गले के लिए जो हमने कट किया है यहाँ लगा लिया। आपको दोनों तरफ का गला बराबर बनाना, तो इसी तरीके से आप कटिंग कर लें। देखिए ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से भी हम बराबर से निशान लगा रहे हैं ये। अब यहाँ पर आकर के आपको आधा इंच इसे बढ़ा देना है इस तरीके से। ये निशान लगा लिया और आपको ये फिट का निशान लगाते हुए इसका भी कटिंग कर लेनी है बराबर से। इसी ड्राफ्ट पर इसको भी कट कर लेते हैं। ये कटिंग हो गई, आगे का और पीछे का पल्ला दोनों कट हो चुके हैं इस तरीके से। और इसका गला भी हमने सेम रखा है, आप अगर चाहें तो डीप भी रख सकते हैं। तो ये हमने आगे की कटिंग हो गई। और ये नोचेस जो लगा देना है, जिससे कि आपको दोनों तरफ पता चले कि हमारी फिटिंग कहाँ से है। इसको हटा दें। अब हम आपको स्लिप्स की कटिंग बताते हैं। 4 फोल्ड में कर लेते हैं इस तरीके से। 2 फोल्ड हो गया, अब ये 4 फोल्ड हो गया। इस तरीके से हमने इन दोनों कपड़ों को पहले सही से मिलाकर हम रखते हैं। देखिए ये 4 फोल्ड हो गया, इधर खुला हुआ है आपकी साइड और ये मेरी साइड बंद है। तो अब आपको पहले इसकी लंबाई देखना है। ये बचा हुआ इसी सूट के अनुसार ही कपड़ा बचता है, तो हम पहले हमें इसकी लेंथ देखनी है कितनी निकल रही है। तो इसमें हमें 16 इंच तैयार करना है। तो ये 16 है, देखिए थोड़ी भी कम ज़्यादा नहीं है। इसे हम पट्टी लगाकर या इसमें फोल्ड कर देंगे अलग से। तो हम इसे 16 इसकी लंबाई तैयार रखेंगे। तो इस तरह से हमने 16 पर निशान लगा लिया। इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। जो निशान लगाया इसे सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच का एक निशान लगाते हैं। इसकी फिटिंग जो हमने 6.5 हमने आर्मोल लिया था, तो हम आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच से निशान लगाते हैं इस तरह से। इस निशान को भी हम सीधा कर देते हैं। अब हम इसे अपनी साइड घुमा लेते हैं। फिर देखिए, और जो आपको जो सूट में मार्जिन लिया है, तो हम 2 इंच इसमें मार्जिन का ले लेते हैं। और यहाँ से हम इसमें स्लिप्स की गहराई देते हैं और ये सीधा कर देते हैं। अब आपको हमें यहाँ देखना है कि आपकी आस्तीन की गुलाई ये हमारी 9 है, तो हम इसे 4.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 4.5। अब इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और इन दोनों को हम फिटिंग वाले निशान से फिटिंग का निशान मिला देते हैं इस तरह से। और मार्जिन वाले निशान से हम मार्जिन का मिला देते हैं। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन की कटिंग हो गई है, तो हम यहाँ पर एक कट लगा देते हैं कि ये फिटिंग का निशान है। देखिए इस तरीके से। तो आपको ये रखना है कि ये दोनों तरफ उल्टा है, ये बीच में सीधा है। देखिए इस तरह से। तो आगे की इसमें हमें गुलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ से फिटिंग के निशान से हम करीबन 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगाते हैं। ये आगे का गहराई का निशान है और इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें दोनों पकड़नी है। आपको याद रखना है कि ये दोनों उल्टी हो या फिर एक ही साइज़ की हो, दोनों तरफ सीधा हो, तभी आपको लगाना, नहीं तो आपकी आस्तीन की कटिंग गड़बड़ हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई और ये हमारे पल्ले दोनों इस तरीके से इस तरीके से हमारी कटिंग पूरी हो गई है। देखिए ये आगे का पल्ला है और ये पीछे का।
और ये हमारी आस्तीन है। तो हमारी कटिंग पूरी हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।